Hello student, today we will discuss about transformer. Transformer is a static device which works on the principle of mutual induction. That means transformer एक ऐसा डिवाइस है जो कि स्टैटिक पोजीशन में होगा. स्टैटिक पोजीशन इन दैट मीन्स कि वो उसमें कोई भी रोटेशन वाला या मोशन वाला कोई पार्ट नहीं होगा और वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे. डायग्राम में ट्रांसफार्मर को शो किया गया है. इसमें दो पार्ट्स गिवन है. फर्स्ट पार्ट कोर, ये लिखा हुआ भी है कोर, ये रहा. सेकंड पार्ट वाइंडिंग्स. वाइंडिंग्स फर्स्ट वन ये रही, सेकंड वन ये रही. फर्स्ट वाइंडिंग को हम लोगों ने प्राइमरी वाइंडिंग बोला है और सेकंड वाइंडिंग को हम लोगों ने सेकेंडरी वाइंडिंग बोला है. इनपुट सप्लाई को हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग साइड कनेक्ट करते हैं, आउटपुट सप्लाई को हम सेकेंडरी वाइंडिंग से कनेक्ट करते हैं. ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में या फिर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है. ट्रांसफार्मर में स्टूडेंट दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट होती है. फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट होती है. ये फ्रीक्वेंसी है ये कांस्टेंट है और पावर भी उसमें कांस्टेंट होगी. ये हमेशा ध्यान रखना है. ट्रांसफार्मर में कभी भी फ्रीक्वेंसी और पावर में कोई चेंजेस नहीं आएगा. Principle. The principle of transformer is depends upon self mutual inductance in bracket electromagnetic induction, जो कि अभी मैंने बताया अभी था. इस ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं. हमारे देश में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ 11 kV है. डैट मीन्स जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो हमेशा 11 kV पे होगी. 11 kV को ट्रांसफार्मर की सहायता से हम 132 kV, 220 kV, 400 kV, 765 kV में कन्वर्ट करते हैं. अतः पुणे सब स्टेशन पर फिर से 66 kV, 33 kV में बदलकर विभिन्न सब स्टेशन को भेजा जाता है. इन सब स्टेशन की सहायता से हम इन्हें 11 kV में बदलकर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. 132 kV, 220 kV, 400 kV और 765 kV को पावर फैक्टर की सहायता से बढ़ाया जा सकता है. प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज 132 kV, 400 kV, 765 kV. सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज 66 kV, 33 kV. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज 66 kV, 33 kV. सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज 440 kV, 230 kV. ट्रांसफार्मर का उपयोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में भी किया जाता है. एग्जाम्पल है CT एंड PT. आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के रूप में भी यूज़ किया जाता है. इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज समान होती है जिनका प्रयोग दो बिंदु सर्किट को अलग अलग करने के लिए किया जाता है. ट्रांसफार्मर में घूमने वाला भाग नहीं होता जिस कारण इसका मेंटेनेंस खर्चा कम होता है. इसमें वाइंडिंग फ्रिक्शन लॉस नहीं होते तथा अन्य हानियाँ अन्य मशीनों की अपेक्षा कम होती है, इसलिए इनकी एफिशिएंसी अन्य मशीन की अपेक्षा अधिक होती है. सिलिकॉन स्टील 3 to 4% होती है एडी करंट लॉस कम करने के लिए. इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर CT और PT के फॉर्म में किया जाता है. CT में स्टेप अप ट्रांसफार्मर और PT स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. सिलिकॉन स्टील की परमेबिलिटी भी अधिक होती है.